हमारा टॉपिक है शरीर आधार एवं सुरक्षा। शरीर आधार मतलब शरीर को साधने के लिए कोई एक आधार चाहिए तथा वो जो आधार है वो शरीर को किस प्रकार से सुरक्षित करता है। ठीक है। इसके आधार पर सरल प्रकार के जीवों में उनके शरीर के विभिन्न अंगों को साधने अर्थात आधार के लिए तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य एवं आंतरिक ठोस पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका शरीर कोमल होता है। उदाहरण है सिलिंटेटा एवं कृमि। केचुआ को आप लोगों ने देखा ही है, इनका शरीर एकदम सरलतम रूप में एकदम सॉफ्ट रहता है। परंतु जो उच्च वर्गीय जीव हैं उनमें शरीर के अंगों को साधने अर्थात सहारा देने और सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के ठोस पदार्थ पाए जाते हैं या ठोस संरचनाएं पाई जाती है जिसे कंकाल कहते हैं। ठीक है। अब स्थिति के आधार पर कंकाल दो प्रकार का होता है, पहला बाह्य कंकाल और दूसरा है आंतरिक कंकाल। तो पहला देखते हैं बाह्य कंकाल। इस प्रकार का कंकाल शरीर के बाह्य सतह पर पाया जाता है और विभिन्न पदार्थों के जमाव के कारण ये बनता है। उदाहरण देखते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के जीव, जैसे आप लोगों ने तितली देखा है, बनिया देखा है। ठीक है। इनके शरीर के ऊपर में एक कवच पाया जाता है, या केकड़ा आप लोगों ने देखा है, उसका ऊपरी खोल कड़ा रहता है। ठीक। ये जो है काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है और ये जल के प्रति अपारगामी होता है, मतलब जल इसमें से आर पार नहीं हो सकता। साथ ही साथ इसमें संधियां पाई जाती है, संधि मतलब जोड़ पाया जाता है जो इनको जिस आवास में रहते हैं उस आवास में अनुकूलित रहने में सहायता करता है। ठीक है। इसी का दूसरा उदाहरण है मोलस्का संघ के जीवों के चारों ओर। मोलस्का संघ के का शरीर एकदम सॉफ्ट होता है, जैसे घोंघा आप लोगों ने देखा होगा, घोंघी बोलते हैं। घोंघा, शंख, सीपी, पर्ल ऑयस्टर, इन सभी में इनके शरीर के चारों ओर एक कैल्शियम कार्बोनेट युक्त क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक है। कैल्शियम युक्त क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जो एक कवच के रूप में जीव को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार संघ इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में उनकी त्वचा के नीचे एक कठोर सुरक्षात्मक बाह्य कंकाल पाया जाता है जो कि त्वची पट्टियों के रूप में होता है। ठीक है। और इसी चौथा इसका उदाहरण है कि जो कशेरुकी जंतु होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। उदाहरण मछली, सरीसृप, इनके पंख जो होते हैं। ठीक है। पक्षी के पंख। और जो नाखून होते हैं, जितने ही प्रकार के जंतु के नाखून है वो बाल, खुर, सींग आदि पाया जाता है, ये भी बाह्य कंकाल है। ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो सकता है, नाखून और बाल, ये हमारे बाह्य कंकाल है। अब देखते हैं अंतः कंकाल। यह शरीर के अंदर पाया जाने वाला कठोर ऊतकों अस्य उपास्थि का बना हुआ कंकाल होता है। मतलब विकसित जीव जो होते हैं उनमें भी विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, तो उसको साधने के लिए साथ ही साथ उनकी सुरक्षा के लिए एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसे अंतः कंकाल कहते हैं और जिसको हम अस्थि और उपास्थि हड्डी के रूप में और उपास्थि के रूप में जानते हैं। इनका निर्माण मीजोडर्मा मध्य चर्म से होता है। उदाहरण के लिए सभी कशेरुकी प्राणियों में कशेरुक दंड वर्टेब्रल कॉलमन पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जो शरीर को साधे रखता है और निश्चित आकार आधार देता है तथा जिसके कारण गति होती है और इसमें संधि पाया जाता है और इसी कारण लचीलापन भी होता है। ठीक। खोपड़ी एवं कशेरुक दंड मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है। खोपड़ी जो हमारे खोपड़ी है उसके अंदर होता है मस्तिष्क भेजा। ठीक। और जो कशेरुक दंड है उसके अंदर होता है मेरुरज्जु। तो एकदम ये दोनों एकदम हमारे शरीर के सबसे कोमल अंग है, तो इन दोनों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार जबड़े में उपस्थित अस्थियां तथा दांत कठोर भोजन को चबाने एवं फाड़ने की क्षमता देता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए केकड़ा दिया हुआ है, ये बाह्य कंकाल है, और मनुष्य दिया हुआ है, इसका हड्डी दिया हुआ है, ये अंतः कंकाल के अंतर्गत आता है।